यदि जान हो तो मंजिल हमसे दूर नहीं है, आंखों में यदि पहचान हो तो इंसान हमसे दूर नहीं है, दिल में यदि स्थान हो तो अपनों हमसे दूर नहीं है, भावना में यदि ज्ञान हो तो भगवान हमसे दूर नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th में त्रिभुज ट्रायंगल क्रैश कोर्स है, इसमें बोर्ड मॉडल क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले इसका बेसिक देख लीजिए। त्रिभुज है क्या, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज कितने प्रकार के होता है, त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है, सब चीज सिद्ध करके दिखाएंगे। शुरू से अंत तक वीडियो में बनाए रहिएगा। कुछ बोल रही है मम्मी भैया इसको काम मार अब करेगा जी। अभी देखना बाबू, त्रिभुज का परिभाषा लिखें। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के त्रिभुज से सूचित किया जाता है। जब भी त्रिभुज लिखना है ऐसे लिखेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज एबीसी। बोलो ना, त्रिभुज एबीसी, ठीक है ना। तो क्या बताएं, त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन रेखा खंडों से। तो जब भी तीन को रेखा खंड खींचेंगे ना ऐसे ऐसे तो जुड़ेगा। क्या होगा बाबू, कैसू भी जुड़े, टेढ़ लांगल लूल लांगल, लेकिन जुड़ना चाहिए तीनों। क्या करना चाहिए, तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल देता हूं, बोलो ना। जैसे ये क्या है बाबू, एक त्रिभुज है। क्या है, एक त्रिभुज। इसका नाम दे दो ए बी सी, ए बी सी। तो देखो क्या लिखे हैं, त्रिभुज में। बोलो त्रिभुज, त्रिभुज में तो त्रिभुज में क्या होता है, देखना ध्यान से। तीन कोण, क्या होता है बाबू, तीन कोण। तो तीन कोण क्या क्या है, देखना ध्यान से। बोलो कोण ए, इसको क्या पढ़ेंगे, कोण। इसको कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोण। तो कोण ए हो गया। क्या होता है, कोण बी, कोण सी। तो त्रिभुज के कोण जो है तीन प्रकार से लिखा जाता है। कोण को प्रकार से लिखा जाता है, तीन प्रकार से। ये ऐसे है ना, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण बी ए सी, बी ए सी। और कोण बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी। और कोण सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बी। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सी ए बी, सी बी ए और बी सी ए। ठीक है ना। तो बीच में लग देखना, इसका मतलब क्या हुआ, कोण ए। इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी। इसका मतलब क्या हुआ, कोण सी। तो जब भी कोण के चर्चा हो तो बीच में लग देखेंगे। ठीक है ना। तो ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। तीनों मतलब क्या हुआ, एक चीज हुआ। तो यहाँ समझ में आ गया, त्रिभुज में को कोण होता हुआ, तीन कोण होता है। कोण को प्रकार से लिखा जाता है, तीन प्रकार से। अब दूसरा देखना हुआ, तीन भुजा, तीन भुजा। तो भुजा देखो क्या होता है, ए बी। बोलो ना, ए बी। और क्या है, बी सी। और क्या है, ए सी। तो इसको क्या बोलते हैं, भुजा, ए बी, बी सी और ए सी। इसको हम उलट के भी लिख सकते हैं, बी ए सी बी और क्या, सी ए। आए समझ में। तो कहने मतलब ए बी बोलो या बी ए बोलो, बात क्या है, बराबर है, बराबर है। तो भुजा के बारे में भी समझ में आ गया कि भुजा क्या होता है त्रिभुज में। तो भुजा को भुजा इसमें है, तीन को, एक दो तीन। अब देखना है, तीन शीर्ष, तीन शीर्ष के मतलब होता है बाबू मुंडी। कुछ होता है तो वो मुंडी है, एक दो तीन, यानी ए बी सी, ए बी सी। तो यहाँ भी क्या बताएं बाबू, त्रिभुज किसे कहते हैं। तो त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहते हैं बाबू, त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज को त्रिभुज से सूचित किया जाता है, त्रिभुज का सिंबल है। ठीक है ना। और त्रिभुज में तीन क्या होता है बाबू, कोण होता है। तीन कोण, तीन भुजा और तीन क्या होते हैं, शीर्ष होते हैं। क्या होते हैं, शीर्ष। ठीक है। तो ये तीनों में कोई प्रॉब्लम है समझने में, नहीं भैया। अब देखना है नोट्स। देखो वो क्या लिखे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का, इसको क्षेत्रफल लिखते हैं शॉर्ट में, पता है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। तो बोलो यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ, नहीं भाई। अब देखना आगे। अच्छा देखो बाबू, एक चीज हम लिखते हैं, बताना त्रिभुज है कि नहीं। ऐसे से पढ़ दिए है ना। ये ए है बाबू, ये बी है, ये क्या है, सी है। ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब ई देखना है कितना है, बता देना। 1 सेंटीमीटर है।
1 सेंटीमीटर है। क्या ये त्रिभुज है? नहीं है। कैसे? दोनों का योग के बराबर है। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो कोई भी दो करो, ये दो योग जोड़ते हैं तो क्या इससे बड़ा आ जाता है ना? कोई किसी का भी ये दो योग जोड़ते हैं इससे बड़ा आता है? नहीं आता है ना। ये दो योग जोड़ते आ जाता है। इनसे बड़ा त्रिभुज नहीं होगा। ये त्रिभुज नहीं होगा। कैसे नहीं होगा त्रिभुज? देखो ध्यान से, ये 5 सेंटीमीटर है ना बाबू, ये 4 सेंटीमीटर, ये क्या है? 1 सेंटीमीटर। अगर इसको हम ओपन करेंगे, देखो ध्यान से, ये क्या है? ऐसे लिखा हुआ है ए हुआ, ये क्या है? बी है। ऐसे है लिखा हुआ। इसको अगर सीधा करेंगे, क्या करेंगे? सीधा। तो ये 4 है बाबू, ये क्या है? 1 है। 1 सेंटीमीटर है नहीं, ये तो 5 है। 5 सेंटीमीटर, ये क्या है? 4 सेंटीमीटर है कि नहीं? 4 सेंटीमीटर। अगर इसको मिलाएंगे, इसे पूरा अंदर करेंगे, अंदर बार को, ठीक है ना, इसको इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो पूरा लाइन पर आ जाएगा। लाइन पर आएगा कि नहीं? जैसे 1 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, तो इसी रेखा पर आ जाएगा। इसको अगर धसाएंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो देखो त्रिभुज कब होगा? यहाँ नोट्स में लिखे है, त्रिभुज तभी होगा, त्रिभुज तभी होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा हो। किन्हीं यानी कोई भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना? तीसरी से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ए बी दो योग बर करते थे, ये इससे बड़ा नहीं आता है, ठीक है ना? तो कोई किसी ये जरूरी नहीं कि तीनों के चेक करेंगे, तीनों के चेक करेंगे, यानी किन्हीं दो भुजा के वर्गों का योग ना, किन्हीं दो भुजा के योग ना बाबू तीसरा से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो ई दो योग का योग इससे बड़ा नहीं ना रहा, ई दो योग का योग इससे बड़ा नहीं ना रहा, ई दो योग का योग तो इससे बड़ा रहा, लेकिन सब में फॉलो करना चाहिए, सब में फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ क्या लिखे? त्रिभुज तभी होगा जब किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो। क्या बाबू? बड़ा हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ठीक है? प्रकार तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। को प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। पहला देखना ए नंबर, पहला देखना 1 नंबर, भुजाओं के आधार पर। पहला क्या था बाबू? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। तो सबसे पहले तो क्या लिखे? त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है बाबू? भुजाओं के आधार पर। दूसरा क्या है? कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। अब देखना है भुजा के आधार पर कौन कौन होता है। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। तो पहला होता है बाबू, इसमें एक ABC करके लिखना है। देखो भुजाओं के आधार पर ए नंबर करके लिखते हैं, ABC करके। क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। इसको देखो त्रिभुज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बुआ? पहला क्या है? समबाहु त्रिभुज। अब बी नंबर में देखना क्या होता है? सम दी बाहु त्रिभुज। और तीसरा क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर 3 त्रिभुज होता है। पहला क्या बाबू? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है? अब देखना है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर भी 3 होता है। देखो ABC लिखे हैं ना। अब डी नंबर देखना है। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। सम कोण त्रिभुज। ई नंबर क्या होता है? न्यून कोण अधिक कोण त्रिभुज। और F नंबर क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज। तो त्रिभुज टोटल क्यों होता है बाबू? 6 होता है। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 6 प्रकार के होते हैं। देखो अब यहाँ क्या लिखे? त्रिभुज के प्रकार। तो त्रिभुज 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भुजाओं के आधार पर, दूसरा क्या होता है? कोण के आधार पर। तो भुजा के आधार पर 3 त्रिभुज होता है, कोण के आधार पर भी क्या होता है? 3 त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर कौन कौन होता है? समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, और क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर क्या होता है? समकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज, और क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है? अब देखना बाबू, सबको पोस्टमार्टम करते हैं बारी बारी से। पहले क्या लिखते हैं? समबाहु त्रिभुज। इससे पहले थोड़ा सा कुछ नोट्स लिखता हूँ, उसका ध्यान में रखना है।
किसी भी त्रिभुज के परिमाप भुजाओं का योग होता है। क्या होता है बुआ? भुजाओं का योग होता है। नोट्स में ध्यान रखना है। बोलो किसी भी, ये घुनुर घुनुर देखो अब नोट्स में क्या लिखे? किसी भी त्रिभुज के परिमाप भुजाओं का योग होता है। भुजाओं का योग होता है। तो सबसे पहले देखो इसके बारे में लिखते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है ना, इसका परिमाप क्या होता है, इसका ऊंचाई क्या होता है, सब चीज सीध करके दिखाएंगे। तो देखना है क्या है बाबू, ए नंबर सम दी। तो देखो बाबू एक नंबर में क्या लिखे हैं? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो सम मतलब होता है समान। सम मतलब क्या होता है? समान। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा क्या हो बाबू? बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 60 डिग्री का हो, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। बहुत गुस्सा होता है। कई बताते हैं सही में कोई चीज पूरे नहीं कर रहा ना, 7 चैप्टर वाला ना अभी बहुलक वाला दे दिया खाली खाली। खतरनाक चीज बता रहे हैं। 7 तो खत्म कर देंगे। 7 खत्म कर 40 देंगे। हो ना बताएं। हाँ 40 को ऊपर बदले जाना। वो पढ़ो तुम मेथड यहाँ सीखने आओ, समझी कि नहीं? प्रोसेस बेसिक समझ ले तो तुम घरों में बना लोगे, ठीक है, लेकिन बेसिक बात नहीं पता रहेगा तो नहीं होगा। उसका इंट्रोडक्शन समझाया है ना, तब ना बन जाता लगभग क्वेश्चन, ठीक है। जिसे बेसिक पढ़ लोगे ना ऑफलाइन, ठीक है, तो वो ऑनलाइन भी समझ जाए क्वेश्चन कुछ भी, ठीक है। नहीं बनेगा तो हमें ये तो मार मार बोले को नहीं बनाता ना बोले। तो बताऊंगा, आप पहले कॉन्सेप्ट सीख लो ना। उसमें कुछ नहीं बाबू, ये वो सीख गया बस, कोई लेना चाह देगी उसमें ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन त्रिभुज सीखो तो पहले, क्योंकि 5 नंबर में ही काम देगा ऑब्जेक्टिव में भी। तो क्या लिखे बाबू? समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? समबाहु त्रिभुज तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 60 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। इससे पहले एक देखो नोट्स थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान में रखना है। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, चाहे कोई भी त्रिभुज रहे, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है। किसी भी त्रिभुज पागल हो गए क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। देखो आप नोट्स ये लिखते हैं उसको पूरा ध्यान में रखना है। किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई को शीर्षलंब भी बोला जाता है, कभी शीर्षलंब लिखा रहता है तो उसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्या लिखे, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो तथा प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो? 60 डिग्री का, उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला भी पता नहीं तो सीध करके दिखाते हैं, सीध करके दिखाते हैं। देखो ध्यान से, तो पहले एक त्रिभुज बना दिया। कौन त्रिभुज यहाँ बनाना है बुआ? समबाहु। समबाहु। इसका नाम दे दो A B C। तो लिखो, बोलो माना कि भुजा बराबर, क्या मान लिए बुआ? भुजा बराबर A। तो भुजा क्या मान लिए? A। तो देखो E भी A होगा, E भी A होगा, E भी A होगा। क्यों A हुआ? क्योंकि सभी भुजा बराबर होता है। इस समझ में आया? A क्यों लिखे है, ठीक है। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते क्या था बुआ? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो इसमें आधार तो ऊंचाई नहीं पता चल रहा, तो देखो लंब डालेंगे। क्या डालेंगे बाबू? लंब। लंब डालते हैं बाबू, कितना डिग्री कोण बनता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। 90 डिग्री। लंब डालेंगे कितना डिग्री कोण बनेगा? इधर भी 90 डिग्री बनेगा, इधर भी क्या बनेगा? 90 डिग्री। तो देखो ये पूरा जो है बाबू यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है भुजा बुआ?
ए है। क्या है? ए है। इसका डी नाम दे दो, ठीक है ना। ये टोटल ए है, तो ये इतना क्या होगा बताओ तो, कौन बताएगा? 45 भुजा बोल रहे हैं, कौन नहीं। ये टोटल ए है, यहाँ ए है, तो ये इतना क्या होगा? बीडी होगा। तो बीडी तो है, तो बीडी का मान क्या होगा? ए बटा डी। तुम तो दिमाग ई है लगाइए, तो इसको आधा करेंगे कि नहीं? आधा करने के लिए क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। ये क्या होगा? 1/2 होगा। ए बटा 2 होगा। ये भी क्या होगा? ए बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो आएगा ना? आए समझ में कि नहीं? तो यहाँ से बीडी क्या हो जाएगा? ए बटा 2। और ये भी क्या हो जाएगा? ए बटा 2। आया समझ में? ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये कितना होगा? ए बटा 2, ए बटा 2। करने वाला आधा प्लस आधा क्या होता है? पूरा। क्या होता है? पूरा। आप देखो बुआ, ये पढ़ी है, त्रिकोणमिति पढ़ी है, तो ये कौन त्रिभुज है बताओ तो? समकोण। इधर भी एक समकोण त्रिभुज है, इधर भी एक समकोण त्रिभुज है। तो कोई से लगा के निकाल लो ऊंचाई। हमको निकालना है एडी, तो एडी का फॉर्मूला कौन बताएगा? लिख देंगे तो पहले यहाँ देखो, ध्यान से बोलो। सम AB बटा A कोण त्रिभुज क्या है बाबू? एडी बी में, एडी बी में कौन पर में से? हेल्स परिमेय से। बताओगे भाई? याद करो। देखो अब क्या लिखे? समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस के प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ा भुजा यही है ना? यानी 2 वर्गों की भुजा। यानी कहने मतलब AB के स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बाबू? AC का स्क्वायर। AC कहाँ से आ गया? इस त्रिभुज में लिया। ये मजाक कितना कर देती हो तो। अच्छा AD क्या होगा? बड़ी भुजा का वर्ग अंतभुजा। अंतभुजा क्या है? AD के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर। आया समझ में? ये त्रिभुज हम लिए ADB, यहाँ नहीं लिखे ADB, तो इसको देखना, उसको भूल जाओ, ठीक है ना। हमको क्या निकालना है? ये निकालना है AD, निकालना है AD। AB के मान कितना है बुआ? A है। क्या है? A है स्क्वायर। ये तो निकालनी है ना। अब BD के मान कितना है? BD के A बटा 2 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करना। A स्क्वायर है ना, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा ना। AD के स्क्वायर तो A स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर होगा ना। 2 का स्क्वायर 4 होगा कि नहीं? AD का स्क्वायर। बोलो बुआ, हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम, तो AD के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस ये में करते रहना। देखो ध्यान से, तो AD के स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे कौन काट? आज जिंदगी को सीखा है। 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा क्या होगा? 4। तो स्क्वायर छोड़ेंगे तो क्वेश्चन जाएगा बुआ? देखो ये घटेगा तो क्या हो जाएगा? बोलो 3A स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 4। तो अभी AD बराबर क्या आ जाएगा? बोलो रूट अंडर 4A स्क्वायर। देखो ना ध्यान, स्क्वायर छोड़े तो रूट में जाएगा ना, तो 3A स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा बुआ? 4। तो AD बराबर देखो A स्क्वायर को A लिख लेगा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं होता है, और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। तो AD मतलब क्या हो गया? ऊंचाई निकल गया। किसका ऊंचाई? समबाहु त्रिभुज के। तो देखो यहाँ याद रखना है, सम बाहु त्रिभुज के ऊंचाई ऊंचाई, ठीक ना, बराबर क्या था वो? 3/2 गुने भुजा, 2 गुने भुजा। एक मतलब भुजे है ना, देखो एक माने है ना भुजा, ये बराबर क्या है? भुजा। तो ये सब फॉर्मूला कितना रटता है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? रूट 3/2 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? रूट 3/2 गुने भुजा, ठीक है। अब देखना है सम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या बताएं बुआ? कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 आधार गुने, आधार लिखो शॉर्ट में, ऊंचाई भी लिखो शॉर्ट में, आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 है। आधार क्या है बाबू? यही है ना, आधार क्या है? BC है। अब गुने ऊंचाई, ऊंचाई मतलब लंब, लंब क्या है बाबू? AD है ना। तो 1/2 BC के मान कितना है? BC A है ना, क्या है बुआ? A। अब AD का मान कितना लिख रहा है? A के मतलब भुजा होता है, A के मतलब क्या होता है? भुजा। लिख दो भुजा। क्या लिखूं? भुजा। इतना मजा करोगे ना। अब AD का मान क्या है? रूट 3/2 गुने भुजा। तो बराबर देखो रूट 3 हुआ ना, अब बटा 2 दूना 4 गुने
भुजा स्क्वायर, कोची का स्क्वायर स्क्वायर भुजा स्क्वायर, इसे लिख दो। तो देखो ये फॉर्मूला याद कर लेना तुम सब, कोई दिक्कत नहीं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ये सब याद किया होगा, याद होगा, उसमें पेज दिए हैं, उसमें लिखा हुआ होगा, ठीक है नहीं? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देखो परिमाप, हाँ यार कुछ भी बोल हाँ ए स्क्वायर भी बोल सकती है, ए स्क्वायर भुजे माने हैं, बी स्क्वायर बोल सकते हैं, भुजा कुछ मान सकते हैं, ठीक है ना? तो डायरेक्ट भुजा स्क्वायर हम लिख दिए। वही तो मार तो नहीं, तुम बीच में बोल रहे हो। साजिया कुछ भी देखो पूरा समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा भुजा, 3 गुने भुजा भुजा। तो परिमाप है बाबू, रटने की चीज नहीं, भुजाओं का योग होता है। तो इस तुमको पता है कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा जो है बराबर होता है। योग मतलब वो है जोड़, योग मतलब जोड़। तो परिमाप को जो हुआ a + a, तो जोड़ेंगे क्या होगा? 3 होगा। एक मतलब क्या है? भुजा। तो 3 गुने क्या होगा? भुजा। तो इसको रटना नहीं, अमल करना है। क्या करना है बाबू? अमल। कहता नशा इसका हो बाबू तो कमाल होता है, नशा इसका हो तो कमाल होता है, लेकिन नशा यूपीएससी का हो तो बवाल होता है। क्या होता है बाबू? बवाल होता है। इसलिए बवाल करना तुम सबको, ठीक है? आया समझ में? हाँ भैया। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? √3 गुने, ए भैया अरे समबाहु, चुप रहेगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है? √3/2 गुने भुजा, ठीक है? तो ये सब सिद्ध करने के लिए नहीं पूछता है, लेकिन हम थोड़ा गहराई से समझा देंगे कि दिक्कत ना हो। तो तुम सबको याद कर लेना ये फॉर्मूला, ये सब सुनेंगे हम। देखो एक हुआ 1 2 3। भैया चलो इसको उतारो बाबू, आगे बता। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखो त्रिभुज बना देंगे पहले। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो। दो भुजा क्या हो? बराबर हो। तो मान लो इसको हम ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए, ये दोनों क्या है? बराबर है। इसको कुछ अलग मान लो, क्या मान लो? इसको हम बी मान लिए। क्या मान लिए? बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बाबू? बी है। अब ये क्या है? ए है, ए है, ठीक है ना? तो देखना पहले इसका क्षेत्रफल। ठीक कर ए भैया जा। सही में अब देखो अब फिगर समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? दो भुजा बराबर है ना, तो इसको ए लिख दिए, इसको बी लिख दिए। कुछ मान सकते हैं भुजा, मान लो बी माने तो इसको सी मान लो, कुछ भी। हाँ क्लियर? अब देखना बाबू, तो कोई भी त्रिभुज के लिए क्षेत्रफल निकालने के लिए उसमें ऊंचाई का जरूरत पड़ता है, क्योंकि आधार तो दे ले, ठीक है ना? अब देखो ध्यान से, तो ऐसे डाल दिए लंब। क्या डाल दिए बाबू? लंब। लंब डालते हैं कितना डिग्री कोण बनता है बाबू? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? इसका नाम तो डी। तो यहाँ कितना डिग्री कोण बना? 90 डिग्री। यहाँ भी 90 डिग्री, ठीक है ना? तो कोई त्रिभुज लो एगो, हम ले लेते हैं ए डी बी, लिखेंगे समकोण त्रिभुज में है, तो उसी प्रकार लिखेंगे सम कोण त्रिभुज एडी बी में। एडी, तो देखो फालतू में समय बर्बाद नहीं करेंगे, जो रिलेटिव है एग्जाम से पूछता है वही हम लिखूंगा, ठीक है ना? अब बाकी सब डायरेक्ट लिख दूंगा जैसे पूछता है नहीं, ठीक है ना? तो समकोण त्रिभुज एडी बी में कुछ से हुआ पाइथागोरस के पढ़मे से। तो पाइथागोरस का पढ़मे क्या होता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। बोलो पाइथागोरस के पढ़मे क्या होता है? यदि किसी समकोण त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये देखो पूरा यहाँ से यहाँ तक बी दिया हुआ, तो क्या होगा? b/2 होगा। ये भी क्या होगा? b/2 होगा, ठीक है ना? तो ये त्रिभुज है, तो इसमें बड़ा भुजा क्या है? ए बी है। क्या हुआ? ए बी। कहने मतलब ए बी के स्क्वायर इक्वल टू एडी के स्क्वायर प्लस बोलो बीडी के स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना हुआ? ए है, ए का स्क्वायर होगा। अब एडी का मान तो निकालने है ना, अब बीडी का मान कितना है? b/2 स्क्वायर कर दिया। तो देखना ध्यान से, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, कुछ में होगा माइनस में एडी का स्क्वायर। बोलो हम बराबर तुम, तो तुम बराबर हम।
AD का स्क्वायर। स्क्वायर छोड़ेंगे तो देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बुआ, B स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर होगा ना 4, तो AD का स्क्वायर इक्वल क्रॉस कर दो, इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 4A स्क्वायर होगा B स्क्वायर होगा, अब बटा क्या होगा 4। अब बोलो AD बराबर क्या होगा, स्क्वायर छोड़ेंगे तो कुछ जाएगा बुआ रूट में, यानी 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो AD बराबर इसका तो वर्गमूल नहीं होगा, ऊपर वाला नहीं होगा, तो रूट अंदर क्या होगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल आया समझ में यहाँ तक। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या चीज, 1/2 गुने 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो AD का मतलब क्या हुआ, ऊंचाई, किसका ऊंचाई, समद्विबाहु त्रिभुज के ऊंचाई। तो पूछ लेगा समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, 1/2 गुने रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। देखो ध्यान से, AD मतलब क्या ऊंचाई है, किसका ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की, समबाहु नहीं, किसका ऊंचाई AD है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। तो समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा बाबू, AD है, क्या है बुआ, AD है। तो AD का मान कितना है, यही है ना 1/2 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो इसे फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना तुम सबको, समद्विबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, 1/2 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब देखो क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम क्या बताएं, कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने क्या होता है, ऊंचाई होता है। आधार को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, ऊंचाई को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं ना। तो 1/2 आधार क्या है बाबू, यही है ना BC गुने ऊंचाई, ऊंचाई क्या है AD है। तो AB 1/2 लिखे है ना, BC के मान क्या है, B है, क्या है बुआ, B है। अब AD का मान क्या है, यही लिखना है 1/2 रूट अंडर क्या है 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बोलो B/4, 2 दूना 4 होगा ना, रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, B/4 रूट अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल हुआ बुआ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बस फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट याद रखना, ये फॉर्मूला हो गया बुआ, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। और लास्ट देखना है, समद्विबाहु त्रिभुज की, समद्विबाहु त्रिभुज की बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, कौन बताएगा, बोलो फिगर देख के। परिमाप भुजाओं का योग कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू, भुजाओं का योग। तो भुजा का जोड़ दो, भुजा क्या है, A + B है ना, तो क्या होगा 2A + B, 2A + B। इसका परिमाप क्या हो गया बुआ, 2A + B। यानी समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 2A + B, 2A + आए समझ में यहाँ तक। अब देखो आगे, नहीं समझ में आता है, आप फॉर्मूला सीध करके दिखा रहे चलिए। तो सीध नहीं करूँ, अच्छा अब सीध नहीं करूँगा, अब डायरेक्ट लिख देता हूँ। जबरदस्ती है, अब हलाने का देखो पहले ध्यान से। देखो अब विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, वैसा नाम से विषम है, विषम मतलब क्या था, फुटकर। वैसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर ना हो, उसे क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे हीरोइन सूत्र का नाम सुनी है, हीरोइन, हीरोइन नहीं, हीरोइन ABC है ना। तो सभ्य भुजा बराबर, सभ्य भुजा क्या होगा, अलग अलग होगा। तो ये मान लो A है, ये क्या होगा, B होगा, ये क्या होगा, C होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप A + B + C। आया समझ में। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा समान है, 3 गुने भुजा, रटो नहीं समझो। विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, अलग अलग है ना। तो A + B + C आ गया, ये शॉर्टकट है। बोलो विषम घुंगा दिएगा बाहु त्रिभुज का परिमाप, बराबर क्या होगा बुआ, A + B + तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, A + B + C।
ठीक है। अब विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फुटकर विषम बाहु बाहु त्रिभुज त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो बाबू विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बोले रूट अंडर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका ये क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना? अब एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। जहां बुआ बोलो ना, जहां एस बराबर है अर्ध परिमाप। कौन परिमाप? अर्ध परिमाप, परिमाप। बस इस सबका फॉर्मूला याद रखना है उतना, ठीक है ना? जहां एस बराबर क्या है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। इसको देखो एक अन्य नाम से जाना जाता है, विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जी है, जिसे हिरोन सूत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्ध परिमाप। अब इसका फॉर्मूला क्या है? ठीक है बाबू, यहां तक रहने देते हैं, नेक्स्ट में आगे बताऊंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो आगे। ठीक है।